Hello everyone, welcome to our channel. Let's learn about while and for loop today. While और for loop हम यूज करते हैं जब हमें रेंज में कुछ नंबर्स चाहिए होते हैं या फिर कोई भी चीज को हमें रेंज में एक्सेस करना है, ज्यादा चीजों में से कुछ एक्सेस करना है, देन हम यूज करते हैं while और for loop और कंटिन्यूटी में हमें कुछ चलाना है. ठीक है. सपोज आई वॉन्ट टू राइट फ्रॉम 1 to 10 नंबर्स. ओके, हम फॉर भी यूज कर सकते हैं उसके लिए, वाइल भी यूज कर सकते हैं. लेट्स ट्राई फर्स्ट फॉर लूप. फॉर आई इन रेंज हमें रेंज फंक्शन यूज करना पड़ेगा. लोअर लिमिट विच इज 1 एंड अपर लिमिट विच इज 11. हमारा 1 to 10 तक प्रिंट हो जाएगा. 11 आपका इंक्लूड नहीं होता है, लास्ट आपका इंक्लूड नहीं होता है. सो मैं अगर प्रिंट आई करती हूँ 1 to 10 तक प्रिंट हो जाए. यही सेम चीज यू कैन डू विद द वाइल लूप ऑल्सो. अगर हमें वाइल लूप यूज करनी है, सपोज आई को मैंने इनिशियलाइज कर लिया 1 पे. वाइल आई इज लेस देन 11, जब तक वाइल आई इज लेस देन 11, जब तक कि 11 से कम है. ओके, 11 इज नॉट इंक्लूडेड, जब तक कम है तब तक आपका प्रिंट क्या होना चाहिए, प्रिंट आई. और कंडीशन क्या होनी चाहिए, आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 1. इससे क्या होगा, पहले 1 प्रिंट होगा, देन 1 + 1 इज 2, then 2 प्रिंट होगा, 2 + 2 is 3, then 3 प्रिंट होगा बिकॉज 3 is less than 11, then 4, 3 + 1 is 4, 4 प्रिंट होगा, 4 is less than 11. ऐसे चलेगी लूप. ठीक है. सो यू कैन सी 1 to 10 तक हमने वाइल से भी हम प्रिंट कर सकते हैं. पहले आपने प्रिंट कर लिया, देन आपने उसको इंक्रीमेंट करते गए एक एक से, वो आपका यहाँ पे नंबर जाता गया. जैसे यहाँ पे 2 हो गया, 1 + 1 is 2, देन वो 2 यहाँ पे गया, उसने कंडीशन चेक करी, 2 is less than 11, देन उसने प्रिंट कर दिया. फिर उसने 2 को यहाँ भेजा, 2 + 1 is 3, 3 आपका फिर से चेक हुआ, 3 is less than 11, फिर से वो प्रिंट हो गया. आई होप दिस इज क्लियर हाउ वी आर यूजिंग वाइल स्टेटमेंट्स, वाइल लूप एंड फॉर लूप. ठीक है. जब हमने कंडीशन अनलिमिटेड टाइम तक चलाते रहनी होती है तब आप वाइल लूप यूज करते हो, जब हमें रेंज नहीं पता होती. ठीक है. सो यू कैन ऑल्सो यूज हेयर इफ आई इज इक्वल्स टू 3. सपोज आपका आई 3 आ गया, आपने ब्रेक कर दिया. ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट कर दी. आई इज इक्वल्स टू जैसे 3 आएगा वो ब्रेक हो जाएगा. लेट्स चेक दिस. इससे क्या हुआ, 1 2 3, 3 के बाद ब्रेक हो गया. सपोज मैं यहाँ पे ब्रेक के बाद अगर हम कॉन्टिन्यू फंक्शन यूज करते हैं, यहाँ पे 3 पे हमने कॉन्टिन्यू यूज करा, तो इसने क्या करा, 1 2 3 3 3 3 इसने कॉन्टिन्यूसली चला दिया. ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी में चला दिया, इनफाइनाइट लूप में ये चला गया, इनफाइनाइट लूप में ये चला गया. ठीक है, कॉन्टिन्यू से इनफाइनाइट लूप में चला गया. क्लियर है. एक और एग्जाम्पल लेते हैं कॉन्टिन्यू का. यहाँ पे हमने क्या करा, सपोज मैंने आई को इनिशियलाइज कर दिया 0 पे, देन मैंने लूप लगाया आई इज लेस देन 6, 0 इज लेस देन 6, यहाँ पे सेटिस्फाई हुआ फर्स्ट नंबर. देन आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 1 हमने कंडीशन लगाई है, विच इज नाउ आई बिकम्स 1. ठीक है, 1 इज नॉट इक्वल टू 3, तो ये इस लूप में नहीं जाएगा, प्रिंट आई हो जाएगा. ठीक है. देन इसके बाद हमने 2 चेक करा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा. 2 इज नॉट इक्वल टू 3, तो यहाँ पे 2 प्रिंट हो जाएगा, ये कंडीशन नहीं जाएगी इसके अंदर 2 में भी. फिर हमने देखा 3 आया, 3 आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, तो इसने 3 पे कॉन्टिन्यू चला दिया. कॉन्टिन्यू का मतलब है उसने इसको स्किप करके अगेन चलाया, इसने 3 पे चेक करा, फिर 4 आया, 4 इसने प्रिंट कर दिया, 5 आया, 5 इसने प्रिंट कर दिया, देन 6 इज नॉट लेस देन 6, राइट. तो फिर वो ये कंडीशन ही अनवैलिड हो गई है यहाँ पे. सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, सपोज आपने यहाँ पे लिया i इज इक्वल्स टू 1 वाइल i इज लेस देन 10. ठीक है. अब आपने क्या करा, i इज इक्वल्स टू आई प्लस 1 कर लिया. अब आपका यहाँ पे 1 था, 1 + 1 इज 2, 2 से स्टार्ट होगी आपकी काउंटिंग. तो अगर हमने यहाँ पे इफ i इज इक्वल्स टू 5 कर लिया, देन हमने कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट यूज करी और हमने प्रिंट आई कर लिया. ठीक है. आपका यहाँ पे क्या होगा, पहले यहाँ पे 2 आएगा, बिकॉज आई इज 1, 1 + 1 is 2, 2 इज नॉट इक्वल टू 5, तो ये कंडीशन अनवैलिड हो गई, सीधा प्रिंट आई हो गया. फिर 2 के बाद क्या हो गया, 2 इसने प्रिंट कर देगा, पहले ये 2 प्रिंट करेगा. फिर इसने 3 चेक करा, बिकॉज 2 + 1 is 3, 3 पे इसने क्या करा, इज नॉट इक्वल टू दिस, 3 भी प्रिंट कर देगा. सिमिलरली 4 प्रिंट कर देगा. 5 जब आया, 5 पे इसने चेक करा कि कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट है, इसने उसको स्किप कर दिया, फिर कॉन्टिन्यूटी में चला दिया. 5 के बाद वो 6 7 8 और 9 प्रिंट करेगा. लेट्स एग्जीक्यूट दिस. सो यू कैन सी 2 3 4 5 इसने स्किप कर दिया, 6 7 8 9 एंड 10. बिकॉज 10 क्यों आया, जब आपके पास 9 होगा ना, 9 + 1 वो 10 हो जाएगा, 10. देन 10 इज नॉट इक्वल टू, वो 5 नहीं है, कॉन्टिन्यूटी में चलेगा,
तो यहाँ पे प्रिंट 9 + 1 10 कर दिया। फिर उसके बाद जब यहाँ पे आई 10 होगा, आई इज इक्वल टू 10 होगा, तब वो इनवैलिड स्टेटमेंट हो जाएगी। आई होप द डिफरेंस बिटवीन दिस लूप जो हमने ये सिंपल लूप चलाई थी जब हमने बाद में आई इज इक्वल टू i+1 करा था, और दिस लूप जब हम पहले कर रहे हैं, इसका डिफरेंस आपको क्लियर होगा कि पहले ही आई इंक्रीमेंट हो जाएगा, इसमें बाद में आपका आई इंक्रीमेंट हो रहा था। इफ यू आर मतलब इसको चला के देखोगे तो आपका बाद में आई इंक्रीमेंट हो रहा था। आई होप दिस इज क्लियर। ओके। अच्छा, अगर आपको ब्रेक और कंटिन्यू फॉर लूप में लगाना है, सपोज हमारे पास एक लिस्ट है, लिस्ट 1 इज इक्वल्स टू एप्पल, सपोज बनाना एंड पियर। ओके, सो आपने फॉर लूप फॉर आई इन रेंज, यहाँ पे लेंथ आएगा बिकॉज लेंथ लेंगे हम, लेंथ ऑफ लिस्ट 1। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट आई पहले करके देख लो, नहीं यहाँ पे नहीं आया। सो रेंज आप लगाओगे, रेंज ऑफ 0 कॉमा लेंथ ऑफ लिस्ट 1। सो यू कैन सी आई आपका 0 1 2 आ गया। ठीक है, इफ यू विल प्रिंट लिस्ट ऑफ आई, लिस्ट 1 ऑफ आई, तो आपका एप्पल बनाना पियर आ गया। ठीक है, एक एक एलिमेंट आपका आ गया। अब अगर आप यहां पे इफ लिस्ट 1 ऑफ आई इज इक्वल्स टू बनाना करते हो, सपोज आपने बनाना कर लिया, ठीक है, देन आपने ब्रेक स्टेटमेंट कर ली, तो आपका सिर्फ एप्पल आएगा। लेट्स चेक एप्पल, बिकॉज आपने जैसे बनाना आया उसके बाद आपने ब्रेक कर दी स्टेटमेंट, तो उसके बाद तो वो गया ही नहीं, राइट उसके बाद तो वो गया ही नहीं। सिमिलरली अगर आप इसी में ही कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज करते हो, सपोज आई इज इक्वल टू i+1, आपने इंक्रीमेंट कर लिया, आपने 0 से स्टार्ट करके इंक्रीमेंट कर लिया, और आपने क्या करा यहाँ पे कंटिन्यू यूज कर लिया। ठीक है, देन व्हाट विल हैपन, लेट्स चेक। तो आपका क्या हुआ, इसने आउट ऑफ रेंज चला गया, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। आप क्या करो यहाँ पे लेंथ ऑफ लिस्ट -1 तक यूज करो, देन आपका पियर आ जाएगा। क्या हुआ यहाँ पे, आपने क्या करा, एप्पल को स्किप कर दिया, बिकॉज आपने 0 आपका इंडेक्स था, आपने 0 + 1 इज 1 इंडेक्स पे आप चले गए, और बनाना से आपने कंटिन्यू कर दिया। अगर आप यहाँ पे -1 ले लेते हो तो आता है आपका एप्पल एंड पियर, बिकॉज आई आपका सबसे पहले क्या पिक होगा, -1, -1 + 1 इज 0, आई का वैल्यू क्या हो गया 0। लेट्स प्रिंट दिस आई, प्रिंट अगर आप आई करते हो आपका आई में 0 आएगा, 0 आया, इंडेक्स 0 पे क्या वैल्यू है एप्पल, तो सबसे पहले उसने प्रिंट क्या कर दिया, आपका एप्पल। ठीक है, देन आपने चेक करा बनाना के लिए, कैसे, आपका फिर आई क्या हो गया 0, 0 + 1 इज 1, 1 इंडेक्स पे वैल्यू क्या है बनाना, बनाना पे आपने क्या लगा रखा है कंटिन्यू, तो वो कंटिन्यू स्टेटमेंट चला। ठीक है, कंटिन्यू स्टेटमेंट में ये यहाँ पे नहीं आया प्रिंट पे, कंटिन्यू स्टेटमेंट में वो फिर से चला गया, फिर इसने क्या लिया 1, 1 + 1 इज 2, 2 पे आपका इंडेक्स वैल्यू 2 पे क्या है पियर, तो इसने प्रिंट कर दिया पियर। ठीक है, इफ यू कमेंट दिस, so you can check apple and pear. I hope this is clear. How can you use break and continue in for loop? Okay, you can also use else statement with the for and while loop. Let's check it out. Suppose I am printing while I is less than 10, print I, and I am giving increment of 2 here. Okay, I am initializing I with the 1. Okay, now I am using else loop, print loop finished. So you can see once the loop has completed its work, then it will go into the else loop. Else loop में जो भी हमने print statement लिखा है वो print हो जाएगा। वो while का काम खत्म होने के बाद else loop में गया, else loop का काम उसने finish कर दिया, मतलब कि print statement उसमें जो लगी है वो उसने print कर दी, 1 3 5 7 9 loop finished. Okay, this is how you can get odd numbers, i+2 से भी आप odd numbers ले सकते हो while loop लगा के भी। ठीक है, अगर आप फॉर लूप के साथ एल्स लूप यूज करना चाहते हो, सपोज फॉर आई इन रेंज, सपोज मैंने रेंज यूज कर ली 10, ठीक है, 10,2 यूज कर लेते हैं, प्रिंट 0,10,2 प्रिंट आई। ठीक है, देन मैंने इसमें एल्स लूप लगाया, प्रिंट लूप
finished. Okay, so let's execute this. So you can see 0 से हमने स्टार्ट करा था लूप को, 1 से स्टार्ट करते हैं. 1 3 5 7 9, बिकॉज 2 हमने यहाँ पे दिया है. कितना डिफरेंस आपको चाहिए? अगर आप कुछ नहीं देते हो तो वो 1 का लेता है बाय डिफॉल्ट. अगर आप कुछ देते हो तो वो 2 का डिफरेंस लेगा. सपोज अगर मैं यहाँ पे कुछ भी ना देती तो 1 to 10 तक वो लेता है लूप में. ठीक है, यहाँ पे हमने मेंशन करा 2, इसलिए उसने 2 का डिफरेंस लिया. 1 2 देन 3 आया, 4 5 5 आया, देन 5 6 देन 7 आया, 7 8 9 आया. ठीक है, 10 आपका इंक्लूड नहीं होगा बिकॉज इट इज द लास्ट नंबर. ठीक है, यहाँ पे हमने एल्स लूप में प्रिंट लूप फिनिश लिखा, तो आफ्टर दिस लूप एग्जीक्यूटेड हमारा एल्स स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा लूप फिनिश्ड. जब ये स्टेटमेंट पूरा चल जाएगा फिर वो अपना एल्स का काम करेगा जिसमें हमने प्रिंट कराया लूप फिनिश्ड. आई होप दिस इज क्लियर हाउ वी कैन यूज एल्स लूप विद द व्हाइल एंड फॉर लूप. थैंक यू. प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल.